नमस्कार, बीटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं नितिन कुमार। अभी मैं मटिहानी विधानसभा के रामदीरी के रामनगर मोहल्ला में मौजूद हूं, जहां पर कसहा दियारा भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने एक मोर्चा खोला है और एक बैनर लगाया है कि घमंडी बोगो सिंह को हराओ। यहां के किसानों से मैं बातचीत करूंगा कि कसहा दियारा में इनका जो भूमि अधिग्रहण किया गया है उन पर लेकर जिन्होंने अभी रामदीरी के सारे किसान जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या विचार है इनका, और ये जो बैनर लगाया इन्होंने घमंडी बोगो सिंह को हराओ, किस विचार से लगाया है, ये लोग बताएंगे कि ये जो इन लोगों की लड़ाई बीते कई महीनों से कसहा दियारा में चल रही है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया था और कई राजनीतिक पार्टियां ऐसे हैं जो इनका विरोध भी किया था। इनके लेकर ये किसान अभी रामदीरी के रामनगर में एकत्रित हैं। इनसे मैं बात करूंगा कि इनकी क्या राय है, और ये जो बैनर इन्होंने घमंडी बोगो ने दिया धोखा, अब इस बार उसी पर लगेगा नोटा। ये बताएंगे कि क्या इनके विचार हैं। बताइए सर, क्या आपके विचार हैं इस पर? बोलिए। हाँ, एक मिनट बोलते नहीं। जो हमारे बीच आया है कि बोगो सिंह ने हमें धोखा दिया है, ये तो 100% सही है, क्योंकि जितने हमारे यहाँ थे प्रतिनिधि वो सभी गए थे हमारे साथ, लेकिन बोगो सिंह एक बार भी पलट के देखने नहीं गया। वो हमारा 15 साल से विधायक है, 15 साल से विधायक है। वो केवल किया है कि कम्मल से किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कम्मल 2 बांटता है, उसका वोट पक्का। 1000 रुपया 500 रुपया वोट के दिन बांटेगा पक्का। हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोट खरीद लेता है। लेकिन हम किसान हैं, लेकिन इस बार वो चीज़ चाल चलने नहीं देंगे। 100% विरोध करेंगे कि हमारी ज़मीन जाएगी नहीं और बोगो सिंह यहाँ रहेगा नहीं। बस ये। इस सभा की जो मंच संचालन का काम कर रहे हैं, संचालन की भूमिका निभा रहे हैं, इनसे मैं इस सभा का पूरा विस्तृत जानकारी लूँगा। ये बताएंगे कि किस विचार को लेकर ये इनके बीच है, इन किसानों के बीच है। बताइए। देखिए, हमारा एक ही विचार है, हमारा ही नहीं, तमाम कसहा जमीन से जुड़े हुए, चाहे वो रामदीरी चारों पंचायत 1, 2, 3, 4 मराची और इस क्षेत्र की तमाम जनता, केवल हमारा जमीन नहीं जा रहा है। बात केवल जमीन का नहीं है, वो जमीन हमारा अस्तित्व है। वो जमीन से हमारे घर में बेटियों की शादी होती है, उस जमीन से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब महानिर्वाण को प्राप्त होते हैं तो उनका श्राद्ध कर्म होता है। उस जमीन से हमें अन्न मिलता है जिससे हमारा पेट चलता है। उस जमीन से हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है। उस जमीन से हमारा उतना लगाव है जिसके बिना रामदीरी का ही नहीं, इस पूरे एरिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और एस पॉइंट जो जब बनेगा तो आपको पता होगा, आप मीडिया से हैं और आप जब वहां जाकर के देखेंगे तो एक, अभी मैंने कहा था, जब एक रिफाइनरी और एक थर्मल फर्टिलाइजर थर्मल से ये पूरा का पूरा एरिया कैंसर जोन हो चुका है। आप जब रामदीरी के इस डेरा में जाएंगे जहां कहीं पे गेहूं से ज्यादा चना हुआ करता था, आज आपको चना के एक बाली नजर नहीं आएगी। आज आपको दलहन का एक बाली नजर नहीं आएगा। और इसमें पिछले लगातार सालों से हम लोग जब संघर्ष कर रहे हैं, इसमें सारे दलों का सपोर्ट हमें था और केवल एक जदयू और हमारे स्थानीय विधायक, जिन्हें कि बार बार उनके आगे हमारे लोग जाकर के आरजू किए, मिन्नत किए, उनसे मिले, उनसे अपनी बातों को रखा, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेगा। और उन्होंने यहां तक कहा कि आप ये किसी से कहिए भी मत कि आप हमसे मिलने आए थे। तो क्या ये आपको भी तय करना है, ये मीडिया के साथियों को भी तय करना है, क्या हमारा जनप्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिन्हें ना बोलने का सलीका पता है, जिन्हें ना रहने का सलीका पता है, और जिस क्षेत्र से वो लगातार 15 साल से विधायक है, उस क्षेत्र के हक और हुकूक की लड़ाई को वो अपने तमंचे के ऊपर पे रखे। और अगर आप तमंचे के ऊपर रखेंगे हमें, तो हम किसान, मजदूर, हमारे तमाम जो माँ है, बहन है, बच्चे हैं, वो सब आपके खिलाफ आज एक मत है। आपने मुझे ठगा है। अभी मनोज जी ने कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बोगो बाबू ने ठगा नहीं, तो आप ठगने का काम करेंगे तो हम इस वोट में हमारा जो हक है, लोकतंत्र में जो हमारा सबसे बड़ा हक हमें मिला हुआ है, उस हक के माध्यम से हम आपको वहां से पदच्युत करेंगे। हम नीतीश के सत्ता को
बर्बाद करके रखेंगे और इस बार की जो सत्ता होगी वो किसानों की सत्ता होगी, जो किसानों की हक की लड़ाई लड़ेगी, जो किसानों की बात करेगी, हम उसी के साथ खड़े होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कहीं ना कहीं रामदीरी का जो ये मुद्दा काफ़ी दिनों से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव सीधे मटिहानी विधानसभा में देखने को मिलेगा। आप बताइए कि अभी आप बोल रहे थे यहाँ पर, मैंने आपकी बातों को गौरव से सुना। ये जो मुद्दा है इस पर आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या राय है? मेरा व्यक्तिगत राय कुछ नहीं है। पूरे गांव के किसानों ने 4 पंचायत रामदीरी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग इनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इनको हराने का काम करेंगे और इनके हारने का परिणाम होगा कि नीतीश जी का हाथ उठाने वाला नहीं मिलेगा, नीतीश जी की भी सरकार गिर जाएगी। और इनके हराने के लिए हमने अभी हम बोल रहे थे कि कल से हमारा भिक्षाटन का कार्यक्रम होगा। हम पूरे मटिहानी विधानसभा में यही कसहा दियारा भूमि अधिग्रहण मुक्ति मोर्चा का बैनर लेकर के रामदीरी के किसान कटोरा ले लेंगे और भीख मांगेंगे, जो 10 रुपया हमको खाने के दीजिए, 1 वोट बोगो सिंह को हराने के लिए दीजिए, यही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। इनका आपने सुना कि ये बोल रहे हैं कि कल से ये बोगो सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और पूरे मटिहानी विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाकर भिक्षाटन करेंगे कि बोगो सिंह को वोट नहीं दें। आप बताइए कि आप युवा हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस किसान सभा में, ये जो भूमि अधिग्रहण कसहा दियारा में चल रहा है, इससे युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, युवाओं ने बहुत आशा से पिछली बार भी बोगो जी को माननीय विधायक को चुना था, इस बार भी हमारी उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि सत्ता के मद में उनके भाषा शैली का बहुत दूर तक अब सहजता से कोई लेना देना नहीं रहा है, सभ्यता से, सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं रहा है। और यह मुद्दा जो है यह रोजगार का है। कृषि हमारे भारत का सबसे अधिक लोगों को खपाने वाला सेक्टर है। अगर आप खेतों को ही अधिग्रहित कर लेंगे तो किसान भूमिहीन हो जाएंगे और उस परिस्थिति में उनके पास कुछ बचेगा नहीं। तो यह लड़ाई जो है यह अब अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। और इन्होंने बहुत तरह के व्यंग्यात्मक कटाक्ष किए थे हमारे परिवारों पे, हमारे गांव के लोगों पे, कि ये लोग जो हैं बहुत वाहियात हैं, फालतू हैं, बेहुदे हैं वगैरह वगैरह। तो उतनी बातों में नहीं जाना चाहूँगा, बस इतना सा है कि शायद उन्हें अभी सत्ता का अहंकार हो गया है, जैसे नीतीश को यह अहंकार हो गया कि कोई माइकल लालू ने हराने वाला नहीं है। शायद माननीय विधायक को भी अहंकार हो गया है कि उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि उनको यह बता दें कि माइकल लाल अभी है। तो अभी आपने सुना कि ये रामदीरी के रामनगर के मोहल्ला में जो ये किसान सभा एकत्रित हुआ, इसमें ये लोग अपना राय दे रहे हैं। आप सर बताइए कि आपका जो मुद्दा है ये कितने दिनों से चल रहा है और आगे कहाँ तक पहुँचेगा ये? देखिए, मुद्दा तो 1980 से है, भाई बंधु सब बोल रहे हैं, लेकिन पीछे का इतिहास उठा करके देखें तब सभी आदमी को पता चलेगा जो क्या है। अभी हम कोई पार्टी से यहाँ बैठक कोई पार्टी लेकर के बैठक नहीं किए हैं, किसान का मुद्दा है। तो किसान के मुद्दा में 1980 से चकबली दियारा का बीन से लड़ाई चल रहा था। प्रमोद कुमार शर्मा थे, उनके रीजन में उनसे मैं आशा रखे फेल हो गए। राजन जी आए, जो राजन जी को जिताएंगे, राजन जी फेल हो गए। उसके बाद में बोगो बाबू आए, बोगो बाबू भी इसमें फेले हैं। तो आगे आशा किन पर करें, किन पर विश्वास करें? अपने दम में दम है तो सारा जहां फाड़ देंगे नाजायज करने वाले को, नीतीश कुमार हो या जो हो, बोगो सिंह हो, कहीं भी दम अपना रहना चाहिए। किसान में दम है तो कहीं भी उखाड़ करके फेंक देंगे, चाहे वो राजकुमार बाबू हो या राजेंद्र बाबू हो, भाई बोगो सिंह हो। आज जहां किसान भाइयों का श्रद्धा है, जहां जचेगा वहां किसान भाइयों अपना अपना वोट दें, आगे देखा जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। तो ये मुद्दा जो भूमि अधिग्रहण मुद्दा कसहा दियारा का है, कहीं ना कहीं इस बार मटिहानी विधानसभा के चुनाव में एक खासा प्रभाव डालेगा। आप बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।